बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ओम शांति। सभी वरदानी महादानी मनसा वाचा कर्मणा सेवा में बिजी रहने वाले रमते योगियों को गॉडली मॉर्निंग। ज्योति बिंदु परमात्मा से ऐ मेरी आत्मा चल कर ले मिलन। आत्मा का मिलन कैसे होता है परमात्मा से? ये ज्ञान सिर्फ हमारे पास है, सत्य ज्ञान है, अनुभव है। तो ये बात में सबको हम चैलेंज कर सकते हैं कि कैसे हम इतनी ऊंची मंजिल पर पहुंचते हैं। बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं, उसी अनुसार सबको बताना है। सबकी बुद्धि में लगा बंद ताला खोलना है। आज बाबा सुबह सुबह की याद को बहुत महत्व देते हैं, तो हमें हर पल कमाई करनी है, विशेष अमृत वेला में। हर परिस्थिति में समान और अचल अडोल कैसे रहें, जानने के लिए सुनते हैं 23 सितंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियाँ। परम पिता परमात्मा शिव से शक्ति लेकर हम बन गए हैं शिव शक्तियाँ। आत्मा कैसी है, परमात्मा कैसे हैं, ये यथार्थ ज्ञान हमारे पास है। भक्ति मार्ग में लोग आत्मा परमात्मा कहते हैं, नाम लेते हैं, शब्द जानते हैं, लेकिन वो कैसा है उसको जानते नहीं हैं। उनके नाम रूप देश काल कर्तव्य का कुछ भी पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि तुम शिव शक्तियाँ हो, तुम्हें सब पता है, अब तो तुम सबको ललकार सकते हो, चैलेंज कर सकते हो कि हमारे पास सत्य ज्ञान है, जो कि सत्य बाप द्वारा दिया गया है और वही यथार्थ है। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? टॉप में जाने के लिए हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? उत्तर में बाबा बताते, निरंतर याद में रहना। यह है सबसे ऊंची मंजिल। मंजिल भी यही है, पुरुषार्थ भी यही है। निरंतर याद में रहना, यह है सबसे ऊंची मंजिल। याद से ही कर्मभोग चुकतु हो, कर्मातीत अवस्था होगी। जितना बाबा को याद करेंगे, कर्मभोग आसानी से चुकतु होता जाएगा और हमारी अवस्था कर्मातीत हो जाएगी। हम कर्म के फल के अच्छे या बुरे जो भी फल होता है उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, परे हो जाएंगे, अतीत हो जाएंगे। जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं उनके लिए बच्चे कहते, बाबा आपकी याद भूल जाती है। वंडर है ना, इतना सुख देने वाला बाप है फिर भी उनको हम भूल जाते हैं, तो वंडर है, आश्चर्य की बात है। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ
चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती। यदि ये याद रहे कि मैं आत्मा इस देह में विराजमान हूँ और कर्मेंद्रियों से कर्म करवा रही हूँ, ये देही अभिमानी अवस्था है, यदि ये रहे तो बाबा कहते हैं फिर तो आप याद भूल ही नहीं सकते हो, बाप को भुला ही नहीं सकते हो। तो निरंतर याद में रहना, बाबा ने कहा, ये है सबसे ऊंची मंजिल। इसी के लिए हमारा पुरुषार्थ भी है। गीत बजाओ। किसने ये सब खेल रचाया, किसने ये सब साथ सजाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, अपना आप छिपाया। किसने कोमल कोमल प्यारे पौधे, कोमल कोमल प्यारे पौधे, धान पान मतवारे पौधे, इनके ऊपर आकर चिढ़की रंग रूप की माया, इनके ऊपर आकर चिढ़की रंग रूप की माया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, अपना आप छिपाया। किसने अंधेरे में। ओम शांति। भगवान उवाच। बच्चे अपने बाप भगवान को जानते हैं। अभी बच्चे आकर के बाप द्वारा आस्तिक बने हैं, क्योंकि बाप द्वारा बाप को जाना है, इसलिए आस्तिक कहलाते हैं। तुमने जाना है बरोबर हम आत्मा है, वह हम आत्माओं का बाप है। भले कोई मनुष्य अपने को आत्मा समझते भी हों, परंतु परमात्मा को कोई नहीं जानते। जब बाप खुद आकर बच्चे पैदा करे और उनको अपना परिचय दे, तब जाने। बाप को ही अपना परिचय देना है। खुदा खुद आकर अपना परिचय देते हैं, खुदा को खुदा द्वारा जानना, तब हम कहलाते हैं आस्तिक। तो बाप को ही अपना परिचय देना है, वह है आत्माओं का फादर। सम्मुख आकर बतलाते हैं कि तुम आत्माएं हो, मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। तुम निश्चय करते हो, यह तो कॉमन बात है। आत्माओं का बाप जरूर है। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो सतगुरु शिव बाबा ही दलाल स्वयं से मिलाते हैं। बाप को बच्चे ही जानते हैं। बाप 5000 वर्ष बाद फिर आए हुए हैं। जब सब बच्चे नास्तिक दुखी बन जाते हैं, एक भी आस्तिक नहीं रहता है, तब बाप आते हैं, क्योंकि सब भगवान को भूल गए ना। सब नास्तिक हैं, आस्तिक बनाकर फिर छिप जाते हैं। बाबा सब बच्चों को आस्तिक बनाते हैं और फिर छिप जाते हैं, फिर कोई भी बाप को जानते नहीं। अब तुम बच्चों में यह निश्चय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, सबको पूरा निश्चय नहीं है। भले यहाँ सम्मुख बैठे हैं, जानते हैं परम पिता परमात्मा, पतित पावन बाप पतित से पावन देवता बना रहे हैं। देवताओं की तो यहाँ सिर्फ मूर्तियाँ हैं, खुद तो है नहीं। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। हम सो परमात्मा कह देने से न आत्मा को न परमात्मा को जानते। आत्मा ही परमात्मा है, हर आत्मा में परमात्मा है, तो फिर कहाँ जाना परमात्मा को। तो तुम बच्चे जानते हो कि एक भी मनुष्य नहीं
जो अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझ और परमात्मा को अपना बाप समझे। यथार्थ ज्ञान क्या है कि हम आत्मा है और हमारा बाप भी परम आत्मा ज्योतिर्बिंदु। जैसे हम बिंदु, आत्मा बिंदु, परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु, और वो हमारा बाप, हम उनके बच्चे। लेकिन अब यह ललकार कौन करे? शक्तियों ने ही ललकार की थी, परंतु अभी तक वह शक्ति आई नहीं है जो तुम्हारे में आनी चाहिए। शिव शक्तियाँ तो मशहूर हैं, नामी ग्रामी हैं, जगत अम्बा भी शक्ति है। अब कॉन्फ्रेंस में रिलीजियस हेड्स सब आते हैं, उन्हें भी समझाना है। सब धर्मों के प्रमुख आते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि धार्मिक सम्मेलन हो, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हो, तो फिर सब प्रमुखों को समझाओ कि आप कौन हैं और परमात्मा कौन है, यथार्थ ज्ञान दो। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको तो देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, यह निश्चय नहीं है। कोई संशय है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी चलते चलते माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं, निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो पड़ते हैं। नहीं तो बच्चे कभी भी संशय बुद्धि नहीं होते कि हमारा यह बाप नहीं है। बच्चों को कभी अपने बाप पर शक होगा, संशय होगा? यहाँ यह वंडर है, वंडर की बात है कि हमको विश्वास नहीं होता, निश्चय नहीं होता कि परमात्मा हमारा बाप है। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा हम सब आत्माओं का बाप है। वह हमको पढ़ाते हैं, फिर भी बाप को भूल जाते हैं। रोज समझाते रहते हैं, बच्चे अपने बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो जन्म जन्मांतर के सिर पर बहुत हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा, जिसको ब्रह्मा सरस्वती कहते हो, वह नंबर 1 में है। वह भी खुद कहते हैं इतना योग लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो भी अनेक जन्मों के पाप कटे नहीं हैं। तो सोचो विकर्मों का कितना बोझा है। जब नंबर 1 आत्मा, उनके भी कर्म भोग नहीं समाप्त हो रहे हैं, तो हम आत्माओं के तो कितने कर्म भोग हैं, कितनी मेहनत करनी होगी। बाबा कहते हैं कि मेहनत करते हैं फिर भी जन्मों के पाप कटे नहीं हैं, कुछ न कुछ भोगना पड़ता है। अंत में इस भोगना से छूट कर्मातीत अवस्था को पाना है। ब्रह्मा बाबा को भी कितनी खांसी थी, मम्मा को भी कैंसर की बीमारी है, तो बाबा कहते हैं कि कर्म भोग तो लगा ही रहता है, लेकिन इस भोगना से छूटना है, कर्मातीत अवस्था को पाना है। उसके लिए क्या करना होगा? पुरुषार्थ करना है। लेकिन माया भी कम रुस्तम नहीं है, दोनों ही सर्वशक्तिमान है, बाबा भी और माया भी। रावण माया ने सब मनुष्य मात्र को पतित बना दिया है। गाते भी हैं पतित पावन, तालियां बजाते रहते हैं, तो जरूर पतित है ना, परंतु अपने को समझते नहीं हैं कि हम पतित हैं। भजन कीर्तन करते, तालियां बजाते, झांझ मजीरा बजाते हैं। देखो यह समझाना भी जरूरी है कि अब यह पतित दुनिया है, पावन दुनिया सत्युग को कहा जाता है। पावन दुनिया में ऐसे पतित पावन को नहीं बुलाएंगे। वहाँ तो भारत बहुत सुखी था, एक ही धर्म था। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है, वह इन सब वेदों शास्त्रों आदि के राज को जानते हैं, वही पढ़ा रहे हैं। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो यह भी भूल जाते हैं कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, वह नशा नहीं चढ़ता। पढ़ाई का, टीचर का नशा ही नहीं है। यहाँ से बाहर घर जाने से नशा चकनाचूर हो जाता है। इतनी जल्दी उतर जाता है नशा। कोई मुश्किल है जो युक्ति युक्त पुरुषार्थ करते हैं। कोई है मुश्किल से, कोई 2-4 हैं जो युक्ति युक्त पुरुषार्थ करते हैं।
माया बड़ी जबरदस्त है, देह अभिमान तो नंबर 1 है। बाबा ने समझाया है अपने को देही समझो, है ना, आत्मा समझो। देह अलग, आत्मा अलग। हम आत्मा हैं, इस शरीर द्वारा हम कर्म करते हैं। अपने को परमात्मा तो कभी नहीं समझना है। बाप कहते हैं मैं तुमको पतित से पावन बनाने आया हूँ, मुझे घड़ी घड़ी याद करो। परंतु बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी बाप को याद नहीं करते हैं और फिर सच भी नहीं बतलाते हैं। क्या कर्म करते हैं वो सच्चाई से बताते भी नहीं है। चार्ट जो लिखकर भेजते हैं उसमें भी झूठ, सच्चा चार्ट लिखते नहीं। बाबा समझाते हैं अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 जन्म पूरे कर अब बाबा के पास जाती हूँ। सवेरे उठकर बाबा को याद करो तो उसका नशा सारा दिन रहेगा। सुबह सुबह नशा चढ़ा लिया तो फिर पूरे दिन नशा रहेगा। मनुष्य धन कमाते हैं तो नशा रहता है ना कि आज इतना कमाया। उसमें देखो सुबह की कमाई कितनी मुख्य होती है। तो यह भी धंधा है, व्यापार है, तो उसमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। सच्ची कमाई है ना, तो ये तो हम साथ ले जा सकते हैं। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं कितनी मेहनत करते हैं। सवेरे उठकर अपने से बातें करनी है। ब्रह्मा बाबा देखो अपने से भी बातें करते, बाबा से भी बातें करते, कितनी मेहनत करते। अब पाठ पूरा हुआ, अभी हम गए कि गए, फिर 21 जन्म राज्य करना है। कितना मीठा, कितना प्यारा, वंडरफुल बाबा है। ऐसे बाप को कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं हैं। बाप आकर बच्चों को अपने से भी ऊंच ले जाते हैं और बच्चे फिर बाप को सर्वव्यापी कह अपने से भी नीचे ले गए हैं। इसलिए बाप कहते हैं तुम बहुत दुखी बन पड़े हो। बाबा अपने से भी आगे रखते हैं, अपने से भी ऊंचा उठाते हैं। और हम आत्मा सो परमात्मा कह दिए, बाबा को सर्वव्यापी कह दिए, मैं ही परमात्मा हूँ ये कह दिए। तो परमात्मा को हमने कितना नीचे गिरा दिया। तो अपने इसी कर्म के कारण हम इतने दुखी हो गए हैं। मैं तुम बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाता हूँ और फिर तुम बच्चे मुझ बाप को सर्वव्यापी कह देते हो। यह भी ड्रामा में खेल है। चलो बाबा ये भी समझते हैं कि खेल है। अब बाप डायरेक्शन देते हैं ऐसे ऐसे समझाओ। जो हुआ हो गया, गलती कर ली, पता नहीं था, अनजाने में हो गई, कम समझ के कारण हो गई, बेसमझी से हो गई, लेकिन अब क्या करना है। अब तो बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं ना कि इस पॉइंट को कैसे समझाना है। तो उसी तरह से औरों को बताना है कि आत्मा कौन, परमात्मा कौन। आत्मा अलग, परमात्मा अलग, देह अलग, आत्मा अलग। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं 100% सॉल्वेंट बुद्धि थे, अभी नहीं है। बुद्धि के धनी थे, सतो प्रधान बुद्धि थी, अभी नहीं है। फर्क देखो कितना है। कहाँ भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। यह ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। तुम बच्चों में भी वह ताकत नहीं है। देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी को तो धारणा होनी चाहिए। बाप डायरेक्शन देते हैं ऐसे ऐसे ललकार करो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी है, हमारा बाप परमपिता परमात्मा भी बिंदी है। वह नॉलेजफुल पतित पावन है, जन्म मरण में नहीं आते हैं। हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मेरा भी पाठ है, मैं आता हूँ तुम सबको सुखी बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में चले जाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ माना वाणी से परे स्थान, वाणी से परे रहने का स्थान, माना निर्वाण धाम, परम धाम। वह थोड़ी वाणी से परे बैठते हैं। जो वानप्रस्थ अवस्था है जिनकी, कहते हैं ना 50 साल के बाद
तो क्या वो चुप हो जाते हैं? नहीं, तो वाणी से परे तो नहीं बैठते हैं। अभी वानप्रस्थी तो सब है, सबका वहाँ जाने का समय है, भले ही शरीर की उम्र कितनी भी हो। हम आत्माएं वाणी से परे रहने वाली हैं, परंतु उस स्थान को भी जानते नहीं। तुम्हारे में भी कोई कोई की बुद्धि में यह बातें हैं। देह अभिमान बहुत है, बाप को फॉलो नहीं करते हैं। माया भी बहुत प्रबल है। आत्मा और परमात्मा के संबंध को कोई भी नहीं जानते हैं, बाप के संबंध को ही नहीं जानते। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप का बनकर बाप को पूरा याद करना चाहिए ना। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी याद करना भूल जाता हूँ। अरे तुम माता पिता को याद करना भूल जाते हो। निरंतर याद करने की ही मंजिल है। जिस माता पिता से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो, तुम उनको भूल जाते हो। वंडर है। आज देखो बाबा को कितनी बातों पे वंडर हो रहा है। माता पिता तो एक ही है। बाप कहते हैं मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। यह है बड़ी गुह्य बातें। कई समझते हैं जगत अम्बा माता है, परंतु नहीं, वह तो साकारी है ना। तुम माता पिता गाते हो निराकार को। यह सब बातें पहले नहीं बतलाते थे। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाई जाती हैं। जैसे जैसे बुद्धि का ताला खुलता है, बाबा और गहरे से गहरा राज सुनाते हैं। कोई भी बात न समझा सको तो बोलो बाबा ने अर्जुन सुनाया नहीं है, बाप से पूछेंगे। दिन प्रतिदिन बहुत नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं। नॉलेज तो बहुत बड़ी है, समझने वाले कोई समझे। पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, बाबा को लिखते हैं मैं नहीं चल सकूंगा, तंग हो गया हूँ। तंग होकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। विकार में जाते हैं तो पढ़ाई छूट जाती है। पहले भी देखो, जब आश्रम की व्यवस्था थी तो 1 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता, तो उसी समय पढ़ाई होती है। उस समय विकार में नहीं जा सकते। ब्रह्मचर्य और पढ़ाई ये साथ साथ होंगे तभी सफलता मिलती है। और बाबा कहते हैं कि विकार में जाते हैं तो पढ़ाई छूट जाती है। यह पढ़ाई ब्रह्मचर्य की धारणा से ही होगी। ये तो ईश्वरीय पढ़ाई है ना। तो हमें तो ब्रह्मचारी बनना है। ब्रह्मचर्य का, संपूर्ण पवित्रता का पूरा पूरा पालन करना है। अगर ब्रह्मचर्य को तोड़ा तो धारणा नहीं हो सकेगी। दूसरे को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। खुद चीनी खा रहे हैं, कह सकते हैं किसी को चीनी छोड़ो? तो खुद पवित्र होंगे तभी बोलेंगे ना कि पवित्र होना है, बनना है। तो दूसरे को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है। सन्यासी तो गृहस्थ धर्म को छोड़ भाग जाते हैं। वो है हठ योगी सन्यासी। यह है राजयोग। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। हठ योगी कभी राजयोग नहीं सिखला सकेंगे। यह बात पूरा समझाने का ढंग नहीं आया है। उन्हों का है हठ योग संन्यास। वह पतित को पावन बना नहीं सकते। तुम्हारा है बेहद का संन्यास, वह है हद का संन्यास। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम वापस जाते हैं। यह बेहद का संन्यास बुद्धि से किया जाता है। उनका है हठ योग कर्म संन्यास। तुम्हारा है राजयोग कर्म योग, जो भगवान ने सिखलाया है। कर्म करते समय भी बाबा की याद में रहना। अभी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि वह है हठ योग और यह है राजयोग। शिव को भी कोई समझते नहीं है। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे शिव भी बिंदी है। बिंदी का निशान भी भ्रिकुटी में ही दिया जाता है, और कोई जगह बिंदी नहीं देंगे। देखो बिंदी तिलक लगाने का स्थान कहाँ है? भ्रिकुटी के मध्य ही है ना। भ्रिकुटी में ही बिंदी दी जाती है।
आत्मा भी यहाँ ही निवास करती है, यह किसको पता नहीं है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। यह कितनी डीप बातें हैं। कैसी सिम है देखो, 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग है। संस्कार, इंटेलेक्ट, माइंड, मन, बुद्धि, संस्कार। तो ये डीप बातें हैं, कोई को समझाने नहीं आएंगी, रियलिटी में समझाना है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। अगर दूसरी आत्मा आएगी तो वह भी बाजू में आकर बैठेगी ना। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा आकर बोलती है हमने फलानी जगह जन्म लिया है, तो वह आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? क्या माथे में? उनमें अपनी भी आत्मा है ना। बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, मुझे परम पिता परम आत्मा कहते हैं, उनकी महिमा बड़ी भारी है। शिवाय नमः। यह किसने महिमा की? आत्मा सालिग्राम ने। तो जरूर वह अलग है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम जानते हो। उनका एक ही नाम शिव है, सदा शिव कहते हैं ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहेंगे, उनको शिव परमात्माय नमः कहेंगे। तो शिव ऊंच ठहरा ना। यह बातें तुम समझ सकते हो, यह नॉलेज भी तुमको अभी है। तुम्हारा यह हीरे जैसा जन्म है। करते हैं ऐसे हीरे जैसे जन्म की वैल्यू, चमका रहे इसको, बने हैं हीरे जैसा। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, यह प्रारब्ध देने वाला बाप वंडरफुल है। ऐसे पारलौकिक बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बुद्धि योग इस ब्रह्मा में नहीं, उनमें रखना है। याद शिव बाबा को करना है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का भी रिगार्ड जरूर होना चाहिए। वह बाप पढ़ाते हैं इस द्वारा, यह शरीर लोन लिया है। सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है। कहते हैं ना कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं, और या तो भगवान स्वयं मेहमान है। देखो सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है। शिव बाबा परम धाम से आते हैं, कितना बड़ा भारत का मेहमान है। हमारा फर्ज क्या है? मेहमान नवाजी करना। कैसे करेंगे? मेहमान का कहना मान ले, वो है सबसे बड़ी मेहमान नवाजी। करेंगे सभी? कहाँ से आए हैं ये मेहमान? उन मिनिस्टर आदि की कितनी इज्जत होती है। यह गुप्त वेश में कितना बड़ा मेहमान पतित को पावन बनाने आया है। परम धाम से आते हैं पूरी सृष्टि को पावन बनाने के लिए, हर एक पतित आत्मा को पावन बनाने के लिए गुप्त वेश में भगवान स्वयं बनकर पधारे हैं मेहमान। तो कितनी इज्जत, कितना रिगार्ड, कितनी मेहमान नवाजी हमें करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठ कमाई जमा करनी है, अपने आप से बातें करनी है, देही अभिमानी रहना है। दूसरा, राजयोग कर्मयोग सीखना और सिखलाना है, कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बाप का रिगार्ड जरूर रखना है। वरदान है, बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बाबा समझाते हैं, बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। हर एक आत्मा के प्रति कल्याण की भावना हो। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो, कोई भी न छूटने पाए।
जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं, वह स्वकल्याणी है। जो अपनी उन्नति, अपनी प्राप्ति, खुद सिर्फ संतुष्ट है, खुद में राजी है, तो वह है स्वकल्याणी। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। हर एक आत्मा, प्रकृति, एक एक कण, सबके प्रति कल्याण की भावना, तब कहे जाएंगे हम मास्टर विश्व कल्याणकारी। जैसे बाबा है सर्वोदया ना, तो हमें भी मास्टर सर्वोदया लीडर बनना है। स्लोगन है, निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तो आत्मा है। निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तो आत्मा है। योगी तो आत्मा जो बाप के साथ निरंतर जुड़े रहे, निरंतर याद में रहे, तो फिर चाहे निंदा हो, चाहे स्तुति हो, मान अपमान हो, हानि लाभ हो, जय पराजय हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा परमात्मा में मस्त है, जुड़ी हुई है, परमात्मा लव में लीन है। सारी प्राप्तियां एक शिव बाबा से। तो ऐसे योगी तो आत्मा बनना है। आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पहला पॉइंट है, आत्मा परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हमारे पास है। तो बाबा आज कहते कि सबको ललकार करो, ये ज्ञान सबको दो। दूसरी बात, निरंतर याद, हमेशा जुड़े रहे, एक सेकंड का भी अंतर न पड़े, ऐसे राजयोगी बनना है। तीसरा, सच्चा सच्चा चार्ट देना है। आज बाबा ने कहा बच्चे सच्चा चार्ट नहीं देते हैं, हाँ? तो सच्चा चार्ट देना है कि कितना याद किया, क्या किया, अपने कर्मों का हिसाब देना है। चौथा, मास्टर विश्व कल्याणकारी, हर एक आत्मा के प्रति कल्याण की भावना हो, प्रकृति के तत्वों के प्रति भी कल्याण की भावना हो। पांचवा, हर परिस्थिति में समान रहना है, कैसी भी परिस्थिति हो, मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, जय पराजय, कुछ भी, तभी कहलाएंगे योगी तो आत्मा। ओम शांति। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू
जा मन में मगन, ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन। जो